डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेपोजिशंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेपोजिशंस का प्रश्न हर कक्षा में पूछा जाता है और यहां तक कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आता ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह प्रेपोजिशंस जो प्रश्न है वो पर्टिकुलरली कक्षाओं के अंदर और 12वीं बोर्ड में भी, 10वीं बोर्ड में भी, सभी कक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। Preposition is correct pronunciation. A preposition is one of the parts of speech that correlates between two different words or phrases. Dear students, a preposition है क्या? It is one of the parts of speech. Parts of speech जैसा कि आपने अध्ययन किया है, nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, prepositions, prepositions, interjections, they are parts of speech और उसमें preposition भी एक है। That correlates between two different words or phrases, वह संबंध बतलाता है दो शब्दों के बीच में या दो phrases के बीच में संबंध बतलाता है। अब यह जनरली nouns और pronouns के पहले प्रयुक्त होते हैं। जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो आज 15 preposition का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वन इज अट। अट का प्रयोग कहां कहां होता है? अट before a particular time, at 10 o'clock, at sunset, before lunch, at lunch, at breakfast, meal times means at lunch, at breakfast, at dinner. Short holiday periods. Short holiday periods means at Easter, at Christmas. Short, very small places, at Rampur, at Nawalsham, and before address we use at preposition. At 18 Green Park Colony, Dungarpur, like. Okay, so likewise we use at. Next preposition on. On is generally used before days, on Monday, on Sunday, before particular day, on 2nd December, on the 1st January, like that. Then some कोई चीज किसी पर पड़ी हुई है, जैसे कोई चीज टेबल पर पड़ी हुई है तो ऑन द टेबल, कोई चीज किसी दूसरे सरफेस पर पड़ी हुई है हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो जस्ट आई एम डूइंग माई जॉब ऑन कंप्यूटर, तो ये कोई काम करना किसी माध्यम से, किसी का उपयोग करके, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देन इन हम जानते हैं कि बड़े जो इन 2000 लॉन्गर पीरियड्स मीन्स इन 2010, इन जुलाई, इन नवंबर, likewise parts of the day, in the morning, in the evening, बड़े जो प्लेसेस हैं उसके पहले भी हम इनका प्रयोग करेंगे। पर यहां आपको ध्यान देना है, कंपैरेटिवली ध्यान देना है, इन राजस्थान, इन इंडिया। लेकिन ध्यान रखना है कि सपोज टू प्लेसेस आर देयर, दो प्लेस दिए हुए हैं, तो हम देखें कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। जैसे आई लिव डैश रामपुर डैश डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो यहां क्या हो जाएगा? आई लिव at रामपुर इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन डूंगरपुर राजस्थान का कंपैरिजन हो तो आई लिव एट डूंगरपुर इन राजस्थान। राजस्थान और इंडिया का कंपैरिजन हो तो आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। लाइकवाइज यू हैव टू यूज इन प्रेपोजिशन। इन प्रेपोजिशन का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए भी होता है, जैसे इन द रूम, माई पेन इज इन द पॉकेट, तो लाइकवाइज गॉट इट। देन फ्रॉम टू, इट इज यूज्ड एज अ पेयर। फ्रॉम टू, फ्रॉम है टू आएगा, टू है तो फ्रॉम है, पेयर के रूप में इसका प्रयोग होता है। देन से के अर्थ में देखें, फ्रॉम मुंबई, जैसे माय फादर है जस्ट कम फ्रॉम मुंबई, से के अर्थ में फ्रॉम फीवर, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, से के अर्थ में। तो आप बाकी को समझें और इसके बाद फ्रॉम का प्रयोग करें। फॉर इज जनरली यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम फॉर, जैसे आप देखा आपने कि फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 5 months, फॉर 10 years, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस इज यूज जनरली फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। सिंस 8 o'clock, सिंस निश्चित डे के लिए, निश्चित मंथ के लिए, निश्चित वर्ष के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 2000, गॉट इट। नेक्स्ट नंबर है 7, अबव एंड बिलो। ये जस्ट अपोजिट है, अबव एंड बिलो फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस, अबव एंड बिलो। जैसे कोई नदी बह रही है पुल के नीचे, लेकिन वो एक निश्चित डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो हम यहां पर बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग 10 feet बिलो द ब्रिज,
लाइकवाइज अबव का प्रयोग भी इसी तरह से होगा, एक निश्चित डिस्टेंस के लिए अबव का प्रयोग भी करेंगे। जैसे द ब्रिज इज 20 फीट अबव द रिवर, गॉट इट। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखा है तो अबव बिलो का प्रयोग करें। और अंडर फॉर कवरिंग, जैसे द स्काई इज ओवर माई हेड, आई हैव एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, तो वो कवर कर रहा है सिर को, इसलिए हम यहां पर और का प्रयोग करेंगे। एंड लाइकवाइज अंडर का प्रयोग करना है, वह भी कवरिंग, जैसे माई लेग्स आर अंडर द टेबल, तो लेग्स हमारे टेबल के नीचे हैं और टेबल हमको कवर कर रहा है, तो हमने यहां पर अंडर का प्रयोग करें। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो इस तरह से हम देखें कोई कवरिंग है तो हम और अंडर का प्रयोग करें। अलोंग, अलोंग मीन्स जैसे कोई रिवर है, कोई रोड है, उसके किनारे किनारे, उसके पैरेलल, जैसे देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड, देयर इज अ रोड अलोंग द रिवर, तो अलोंग यानी कि ये साथ साथ के किनारे किनारे। अक्रॉस मीन्स इस किनारे से उस किनारे, जैसे देयर इज अ पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द रोड, सड़क के किनारे से इस किनारे पर, सामने की ओर, तो अक्रॉस यानी इस किनारे से उस किनारे के अर्थ में। लाइकवाइज बिटवीन और अमंग, बिटवीन जनरली दो के बीच में, अमंग यानी बहुत सारे के बीच में, कोई चीज बांटनी है हमें तो डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी बांट दो, लेकिन दो से अधिक है तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी अमंग ऑल द ब्रदर्स, ऑल द चिल्ड्रन, तो यहां दो के बीच में, दो से अधिक के बीच में। अब टू सजेस्ट अ कॉज, कोई कारण बतलाने के लिए, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से उसकी मृत्यु हुई इस कारण से, तो टू सजेस्ट अ कॉज और रीजन वी यूज आवर प्रेपोजिशन। He is here a number of examples are there, where we use of. Of is used with some phrases also, कुछ phrases है जहां कुछ prepositions का प्रयोग होता ही है, तो जैसे proud of, instead of, into, onto, to show movement, गति बतलाने के लिए, जैसे downward movement बताना है तो we use into, जैसे he dived into a river, अपवर्ड मूवमेंट बनाना है तो हम onto का प्रयोग करेंगे। a cat jump onto a table, तो onto और into का प्रयोग अपोजिट है, पर टू शो जस्ट मूवमेंट, गति बतलाने के लिए। With, it is generally used to do something with some tool, something with some other, something with someone else, किसी और का प्रयोग करके हम कोई चीज कर रहे हैं तो हम यहां पर with का प्रयोग करेंगे। जैसे I am writing with an ink pen, मैं इंक पेन के साथ में लिख रहे, क्या प्रयोग करके लिख रहा हूं, तो इस तरह से हमने यहां पर with का प्रयोग किया। टू डू समथिंग विद समथिंग एल्स, लाइकवाइज जैसे she is cutting vegetables with a knife। थ्रू मीन्स किसी गहरे, गहन, घने स्थल में से निकलना, जैसे he just crossed the way through the jungle, और जैसे उसको एक व्यक्ति व्हीकल चला रहा है और थ्रू द मार्केट, मार्केट के मध्य में से निकला, तो हम देखें किसी घने स्थल से, स्थान से निकलने के लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यह प्रेपोजिशंस, खास मोटे मोटे जो प्रेपोजिशंस थे उसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया आपको। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में खास करके यह 2 नंबर का प्रश्न आता है, बाकी सभी कक्षा में आता है, तो यह टॉपिक को आप अच्छी तरह से अध्ययन करके आप यह मार्क्स अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारा छोटा सा वीडियो था ग्रामर पर, आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।